Hello students, welcome to lecture number 2 of the chapter issue of debentures and हमारा concept चल रहा है issue of debentures for cash either at par or premium or discount. Let's continue with that. We have 10 questions. Question 1 हम कर चुके हैं for making the concept. Let's proceed with first we'll do question number 7th. Question number 7th. KTR Limited issued 365 9% debentures of 1000 each on 4th March 2016. Pass necessary journal entries at the time of issue in the following situations and for the redemption too. A part. कौन सी डेट को इशू की है? 4 मार्च 2016. When debentures are issued at par, redeemable at a premium of 10%. इशू किए पार पर मतलब 1000 का डिबेंचर 1000 पे पर रिडीम करेंगे 10% पर मतलब ज्यादा. So the first entry would be bank account debit to debenture application and allotment. 365 debentures of 1000 each. Next entry, debenture application and allotment to 9% debentures. रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. 10% के प्रीमियम पे रिडीम करना है तो एंट्री बनेगी लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. 365 इंटू 10%. 10% किसका? 1000 का. कोई भी परसेंटेज निकालनी हो वो फेस वैल्यू पे निकालेंगे. कोई भी परसेंटेज निकालनी हो तो वो फेस वैल्यू पे निकालेंगे. सो 365 डिवेंचर्स है, 100 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, लॉस ऑन इशू है. 100 कैसे आया? क्वेश्चन में लिखिए रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. सो 10% ऑफ 1000. अब रिडम्पशन कब होगी? नो आइडिया, बट इसे राइट ऑफ करेंगे. स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल. एसपीआर हमारे पास नहीं है. एसपीआर होता सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो पहले उससे राइट ऑफ करते हैं. एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन 9% debentures to debenture holders. प्रीमियम और रिडम्पशन को जरूर डेबिट करेंगे. सो 3,65,000 देने थे पर 36,500 एक्स्ट्रा देंगे हम. सो द टोटल पेमेंट वी विल मेड 4,01,500 and now we will make the payment debenture holders to bank. Being application money received, being debentures allotted, being loss on issue written off, being redemption due, being payment made.
Moving to the B part. When debentures are issued at 6% discount, redeemable at 5% premium. 6% डिस्काउंट पे 5% प्रीमियम पे. सो वी हैव लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, प्रीमियम और रिडम्पशन दोनों है, तो इकट्ठा लॉस ऑन इशू में डाल देंगे. पहले इशू की एंट्री डालते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. 365 इंटू 6% डिस्काउंट है, 6%. 1000 का डिबेंचर, 6% का डिस्काउंट, तो आ गया 940. गॉट इट? इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे 1000 का डिबेंचर है, 6% डिस्काउंट पर 60 इशू किया और 5% के प्रीमियम पे, मतलब 50 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. 365 इंटू 940, 3,43,100. इसको मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं, आपको इजी रहेगा समझना. फेस वैल्यू इशूड एट 6% डिस्काउंट, 60 डिस्काउंट, तो 940 पे इशू किया. रिडीम एट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एट 5% प्रीमियम, 50 का मतलब 1050 रुपये दिए. आपसे मैंने 940 लिए, आपको 1050 दिए, तो 1050 माइनस 940, 110 रुपये का लॉस ऑन इशू हुआ है. Now debenture application and allotment to 9% debentures, 365 into 1000 face value. यहाँ पे आएगा डिस्काउंट ऑन इशू, लॉस ऑन इशू, बट मैंने लेक्चर 1 में समझाया मर्ज करना बेटर रहता है, इसलिए हम यहाँ पे मर्ज कर देंगे. लॉस ऑन इशू 365 इंटू 110. पता लग गया 110 कैसे? डिस्काउंट प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, डिस्काउंट ऑन इशू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. 365 इंटू 110, 40,150. 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 365 इंटू 50, 18,250. ये मैच कर जाएगी एंट्री, आप देख सकते हैं. 1000 रुपये के डिबेंचर पर 50 रुपये फालतू देने हैं, 940 रुपये रिसीव किए, 110 का लॉस हो गया, क्योंकि 940 लिए 60 का लॉस, 1050 दिए 50 का लॉस. यस. अब ये लॉस ऑन इशू राइट ऑफ करेंगे. स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इशू. At the time of redemption, रिडम्पशन के टाइम पे पेमेंट कर दी जाएगी. एंट्री बनेगी 9% डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर्स, और पेमेंट कर दी जाएगी डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक. कंप्लीट कीजिए सब. बी पार्ट 7th क्वेश्चन कंप्लीट.
So moving to question number 10th. Moving to question number 10th. We have 5 parts. The first part. Pass journal entries for issue of debentures in each of the following transactions. Issue, रिडम्पशन की एंट्री नहीं डालनी, मैं बोल दूंगा एंट्री बट डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इशू बोला हुआ है. स्टार लिमिटेड इशूज 30,000 10% डिबेंचर्स at a discount of 5% to be repaid at par at the end of 5 years. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो डिबेंचर्स इशू होते हैं पार पे, रिडीम होते हैं पार पे. If question is silent, debentures are issued at par and then redeemable even at par. चलिए यहाँ पे 30,000 डिबेंचर्स इशू किए डिस्काउंट पे और रिडीम होने हैं 5 साल के बाद. बैंक अकाउंट डेबिट to debenture application and allotment 30,000 इंटू 100 रुपये का डिबेंचर है 5% डिस्काउंट तो 95 पे इशू किया. 100 रुपये का डिबेंचर है 5 का डिस्काउंट तो 95 पे इशू किया. 2,285,000 isn't it? 30,000 into 95, yes, 28,50,000 रुपये. Next, debenture application and allotment. Discount on issue. To 10% डिबेंचर्स. डिबेंचर्स का नाम 10% है. $30 लाख. 30 लाख रुपए आने थे, 28,50,000 आए, 1.5 लाख का डिस्काउंट जिसे हम राइट ऑफ करेंगे. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन इशू. रिडम्पशन की एंट्री बनेगी 10% डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स एंड देन डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 30 लाख. बट उन्होंने रिडम्पशन की एंट्रीज बोली नहीं है, सिर्फ इशू की एंट्रीज बोली है. सेकेंड पार्ट, ग्रीन लिमिटेड इशूज 10% डिबेंचर्स ऑफ 50 ईच ऑफ द टोटल फेस वैल्यू ऑफ ₹40 लाख. 40 लाख डायरेक्टली गिवन है at a premium of 5% to be redeemed at par at the end of 5 years. ₹40 लाख है. फर्स्ट और सेकंड पार्ट में यही फर्क है. फर्स्ट पार्ट में 30,000 डिबेंचर्स थे, सेकंड पार्ट में ₹40 लाख है. ₹40 लाख का मतलब ये वाली अमाउंट ₹30 लाख. फर्स्ट पार्ट में 30,000 डिबेंचर्स थे, फेस वैल्यू थी ₹30 लाख. सेकंड पार्ट में डायरेक्टली गिवन है 40 लाख. सो इशू हो रहे हैं प्रीमियम पे, रिडीम हो रहे हैं पार पे. इशू हो रहे हैं प्रीमियम पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. 40 लाख प्लस 5% प्रीमियम. 40 लाख के डिबेंचर्स, 5% का प्रीमियम. $42 लाख. काफी बड़ी अमाउंट कंपनी ने इकट्ठी की है. नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू
10% debentures to security premium reserve. क्योंकि डिबेंचर्स पार पे रिडीम हो रहे हैं, आई रिपीट, क्योंकि डिबेंचर्स पार पे रिडीम हो रहे हैं तो लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं आएगा। वैसे 40,000 सीधा गिवन है, 40 लाख सीधा गिवन है, बट अगर आपने डिबेंचर्स निकालने हैं तो 50 से डिवाइड कर दो। 40 लाख सीधा गिवन है, बट अगर आप डिबेंचर्स निकालना चाहते हैं तो 50 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक डिबेंचर 50 का है। तो यहाँ पे आ जाएगा 80,000 डिबेंचर ऑफ 50 ईच, और प्रीमियम आ जाएगा 80,000 डिबेंचर ऑफ 50 का 5%, 2.5। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, बट मैंने इसलिए समझा दिया इन केस, जस्ट टू गेट द मोर डिटेल्स। 40 लाख था, मैं यहां पे शो कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। स्टिल नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो जाएंगे? 40 लाख डिवाइडेड बाय 50, 80,000 डिबेंचर्स, और एसपीआर कितना हो जाएगा? 50 का 5%, ₹2.5 पर डिबेंचर। मतलब मैंने 80,000 डिबेंचर इशू किए, ₹50 का एक, ₹2.5 के प्रीमियम पे, मतलब 52.5 पे। इफ यू डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड दैट, नो प्रॉब्लम, इट इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन। और जब ये डिबेंचर्स रिडीम होंगे, जिसकी एंट्री पूछी नहीं है, वो होगा 10% डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स, 10% डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स, एंड देन डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। Moving to third point, मून लिमिटेड इशूज ₹50 लाख, 50 लाख के डिबेंचर इशू किए, 10% डिबेंचर ऑफ 20 ईच एट पार, बट रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स एट 105%, एट अ प्रीमियम ऑफ 105% नहीं है, आई रिपीट, एट अ प्रीमियम ऑफ 105% नहीं है, एट 105%, मतलब प्रीमियम 5% हुआ। पहली एंट्री, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मून लिमिटेड इशूज ₹50 लाख, ₹50 लाख मतलब वो टोटल डिबेंचर है, नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं है, 20 पहले से मल्टीप्लाई है, आई रिपीट 20 पहले से मल्टीप्लाई है, एट पार। नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर्स, रिडीमेबल एट 105%, तो ₹5 का हो गया, नॉट ₹5 का, 5% हो गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लॉस ऑन इशू 2, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, हाउ मच? 50 लाख का 5%, 105% वापिस करने हैं, मतलब 100 के बदले में 105 वापिस करने हैं, मतलब 5% प्रीमियम हुआ। 50 लाख का 5%, 2.5 लाख, अब ये लॉस ऑन इशू राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L 2,
लॉस ऑन इशू, जस्ट अगर आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना चाहें तो इफ यू वांट टू, देन नंबर ऑफ डिबेंचर्स वुड बी 50 lakh divided by 20. 50 lakh divided by 20, 2.5 lakh debentures issued at par, that is rupee 20, but repayable at premium of 5%, that is 20 का 5%, ₹1. ₹50 लाख डिबेंचर थे, 20 रुपए का एक, तो 2.5 लाख डिबेंचर बने, 20 रुपए में इशू किए, ₹1 के प्रीमियम पे, मतलब 21 रुपए वापस करने हैं। और जब इसकी एंट्री बनेगी रिडम्पशन की, तो एंट्री बनेगी 10% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन 10% डिबेंचर्स प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर्स, और फिर बनेगी डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। मूविंग ऑन, फोर्थ पार्ट, Strong Limited issued ₹60 lakh 10% debentures of 10 each at a discount of 5%, repayable at a premium of 10% at the end of 5 years. 60 लाख के डिबेंचर्स 5% डिस्काउंट पर बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ₹60 लाख है, पहले से मल्टीप्लाई है, तो 60 लाख माइनस डिस्काउंट पे इशू किए 5%, प्रीमियम है तो प्लस, डिस्काउंट है तो माइनस। 60 लाख माइनस 5% इज 5,70,000। नेक्स्ट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5,70,000 टू 10% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स की वैल्यू है 60 लाख, so this is 57 lakh। $60 लाख का 5%, 3 लाख का हो गया डिस्काउंट, redeemable at a 10% premium to premium on redemption. How much is premium on redemption? 60 lakh का 10%, 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है, 6 लाख। तो हाउ मच इज लॉस ऑन इशू? आप डिस्काउंट और लॉस अलग अलग रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट डिस्काउंट ऑन इशू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, हाउ मच? सी 60 लाख का 5%, ये हो गया डिस्काउंट ऑन इशू, एंड 60 लाख का 10%, ये हो गया 15%। सो 60 लाख का 5% डिस्काउंट ऑन इशू, 60 लाख का 10% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन इशू, ऐड करके बन गया 60 लाख का 15%, 9 लाख, जिसमें से 3 लाख का है डिस्काउंट ऑन इशू और 6 लाख का है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब ये लॉस ऑन इशू राइट ऑफ करेंगे, एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ P&L to loss on issue।
रिडम्पशन की एंट्री बनेगी 10% डिबेंचर 60 लाख, प्रीमियम और रिडम्पशन 6 लाख टू डिबेंचर होल्डर 66 लाख, और पेमेंट की एंट्री बन जाएगी डिबेंचर होल्डर टू बैंक 66 लाख। अगर आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं तो 60 लाख रुपीज है ना, 60 लाख डिवाइडेड बाय एक डिबेंचर है 10 का, तो 6 लाख डिबेंचर्स of ₹10 each issued at 5% डिस्काउंट, तो 10 का 5% बनता है 0.50 एंड रीपेबल रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, 10 का 10% ₹1। गॉट इट? 10 रुपए का डिबेंचर, 50 पैसे का डिस्काउंट, 1 रुपए का प्रीमियम, 60 लाख रुपए, 60,000 डिबेंचर्स, 6 लाख डिबेंचर्स। मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द फिफ्थ वन। स्मार्ट लिमिटेड इशूड ₹70 लाख 19% डिबेंचर, दैट्स अ ह्यूज परसेंटेज। इतनी परसेंटेज के नॉर्मली डिबेंचर्स होते ही नहीं है। एफडी पर ही मुश्किल से 3 to 7% इंटरेस्ट मिलता है। एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 110%, रिडीमेबल एट 110% आफ्टर 10 years. So the first entry is bank to debenture application and allotment। 70 लाख रुपए मैंने लिए आपसे 5% प्रीमियम पे, तो 70 लाख प्लस 5% प्रीमियम 73,50,000। 70 लाख रुपए लेने थे, 5% प्रीमियम, 73,50,000 रुपीज रिसीव किए। अब डिबेंचर अलॉट किए जाएंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 19% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहां तक क्लियर? हमें पता है कि 110% पे रिडीम होने हैं, मतलब 70 लाख लिए 77 लाख देने हैं, 70 लाख लिए 77 लाख देने हैं, तो हमें पता है 7 लाख का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना? 70 लाख का 10% 7 लाख। अब ये लॉस ऑन इशू राइट ऑफ करेंगे। एसपीआर 7.5, लॉस ऑन इशू राइट ऑफ करना है 7 लाख, लॉस ऑन इशू राइट ऑफ करना है 7 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 3.5 लाख, तो ये 7 लाख ये 3.5 लाख को यूज करके राइट ऑफ होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 3.5 लाख, राइट ऑफ कितना करना है? 7 लाख। मैंने लेक्चर 1 में लास्ट में एक्सप्लेन किया था, हम डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले एसपीआर यूज करेंगे। तो फिर हमने इसमें क्यों नहीं यूज किया? ध्यान दीजिए, इसमें क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि एसपीआर था ही नहीं, तो कैसे यूज करेंगे? इसमें क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि एसपीआर था ही नहीं, तो कैसे यूज करेंगे? इसमें एसपीआर है इसलिए यूज किया। 7 लाख राइट ऑफ करना था, 7 लाख राइट ऑफ करना था, 3.5 लाख एसपीआर में है, तो बाकी हम यूज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। देन रिडम्पशन की एंट्री 19% डिबेंचर 70 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 7 लाख टू डिबेंचर होल्डर 77 लाख, एंड देन डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। सम कंप्लीट हो गया, बट इफ यू वांट टू नंबर ऑफ डिबेंचर्स के हिसाब से, तो 70 लाख डिवाइडेड बाय 200, 200 का डिबेंचर है,
35,000 डिबेंचर्स आ रहे हैं, 35,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹200 ईच issued at 5% प्रीमियम, 200 का 5% मतलब ₹10 and repayable redeemable at 10% प्रीमियम मतलब ₹20। 35,000 डिबेंचर इशू किए, 200 रुपए का एक डिबेंचर मतलब 70 लाख के डिबेंचर इशू किए, 5% के प्रीमियम पे मतलब हर डिबेंचर पे 10 रुपए का फायदा, और 10 साल बाद जब पैसे वापस करेंगे तो हम 10% प्रीमियम पे वापस करेंगे मतलब 20 रुपए का नुकसान। काइंडली कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10, स्पीड अप, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट, fourth and fifth point, speed up. So moving on, question number 6. Pass necessary journal entries and prepare 9% debentures account for the issue of 7,500 9% debentures of 50 each at a discount of 6%, redeemable at a premium of 10%. इसमें आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन है 7500, 7,500 नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, $7,500 इंटू 50 माइनस 6%, 50 रुपए का डिबेंचर है, 6% के डिस्काउंट पे इशू किया तो 47 पे किया। 50 का डिबेंचर 6% डिस्काउंट तो 50 का 6% इज 3, 50 का डिबेंचर 3 का डिस्काउंट तो 47 पे इशू किए 7500 डिबेंचर, 7,500 इंटू 47, 352500। नेक्स्ट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, loss on issue, 2 9% debentures, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसमें आ जाएगी फेस वैल्यू जो कि है 50, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% किसका, फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू 50 है, 50 का 10% इज 5, 7,500 इंटू 5, आप सीधा भी कर सकते हो ना, इसका 10%, मैंने इसका 10% करके मल्टीप्लाई किया, आप सीधा 10% भी कर सकते हो, समझने की बात है, जैसे मर्जी समझ लीजिए। हाउ मच इज लॉस ऑन इशू, 7,500 इंटू 8, बैलेंसिंग फिगर, 8 कैसे, 3 का डिस्काउंट 5 का लॉस, 3 का डिस्काउंट ऑन इशू 5 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन,
लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करेंगे, साल खत्म होने पर स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इशू। अगर SPR होता तो ऑब्वियसली हम उसे ही यूज करते। और रिडम्पशन होगी कुछ मेंशन नहीं है जितनी देर बाद भी। 9% डिबेंचर्स प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर्स 3,75,000 37,500 टू डिबेंचर होल्डर्स, द टोटल 4,12,500 एंड देन डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, उन्होंने आपको बोला है साथ में अकाउंट बनाइए, प्रिपेयर 9% डिबेंचर्स अकाउंट। सो लेट्स मेक 9% डिबेंचर्स अकाउंट। इसमें डिबेंचर्स नहीं है, पोस्टिंग नहीं होगी। इसमें डिबेंचर्स नहीं है, पोस्टिंग नहीं होगी। इसमें डिबेंचर्स है, पोस्टिंग होगी। 9% डिबेंचर्स क्रेडिट है, 9% डिबेंचर्स क्रेडिट है। क्रेडिट किसने किया? एप्लीकेशन और लॉस ने। बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 352,500 बाय लॉस ऑन इशू 7,500 into 3 डिबेंचर है, 5 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। पता ना आपको, ये 3 है डिबेंचर्स इशू करने की एंट्री वाला और 5 है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला। और 2 बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर ये शो होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज डिपेंडिंग अपॉन कि कब रिडीम करना है। इस साल रिडीम करना है तो करंट, 1 साल से ज्यादा में रिडीम करना है तो नॉन करंट। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। Speed up. Okay, moving to one theory question. Difference between debenture and share. Move to the theoretical portion. डिबेंचर और शेयर में क्या फर्क है? ऑनरशिप। डिबेंचर का मतलब सिर्फ डेट है, उसका मतलब ऑनरशिप नहीं है। इट डज नॉट मीन ऑनरशिप, बट शेयर मीन्स कैपिटल, तो वो ऑनरशिप रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए शेयर होल्डर फंड्स को इक्विटी भी कहते हैं, बट डिबेंचर्स को डेट कहते हैं। रिटर्न, डिबेंचर्स पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट हो या ना हो, पर शेयर्स को पर एक फिक्स्ड रिटर्न नहीं मिलता। रीपेमेंट, डिबेंचर्स की पेमेंट एक टाइम के बाद पे कर दी जाती है, फिक्स्ड पीरियड, जैसा कि उनके एक्नॉलेजमेंट पेपर पर लिखा होगा। पर शेयर्स रीपे नहीं होते, रादर बाय बैक होते हैं, वो भी वापस पैसे नहीं मिलते, जस्ट ओनरशिप को कम करने के लिए शेयर्स बाय बैक होते हैं। कहने का मतलब है डिबेंचर्स की रीपेमेंट पता होती है कब होनी है, शेयर्स की नॉर्मली रीपेमेंट डेट नहीं होती ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इशूड एट डिस्काउंट, डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होते एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी।
जो हम अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को देते हैं, प्रमोटर्स को पे करते हैं। सिक्योरिटी, डिबेंचर्स सिक्योर्ड होते हैं और कई बार सिक्योर्ड नहीं होते कि ये एसेट बिकेगा तो डिबेंचर होल्डर की पेमेंट होगी। जब कंपनी खत्म होगी सारे एसेट्स को इकट्ठा बेच के डिबेंचर्स की पेमेंट होगी। मतलब डिबेंचर्स मे बी सिक्योर्ड अगेंस्ट सम स्पेसिफिक एसेट or may not be secured against some specific asset, but shares are not secured at all, they are unsecured, risk is very high. Convertibility, debentures को shares में convert किया जा सकता है। I repeat, debentures को shares में convert किया जा सकता है। shares को किसी और केस में convert नहीं किया जा सकता। वोटिंग राइट, डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता, शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है। रिस्क, डिबेंचर होल्डर्स नॉर्मली सेफ होते हैं, रिस्क काफी कम होता है। शेयर बहुत रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, कभी एडवर्टीजमेंट में भी देखा होगा, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। और 18 से डाउन वाला पर्सन इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता, रीजन यही है, रिस्क एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। प्रायोरिटी एज टू रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, जब कंपनी बंद होती है तो डिबेंचर्स की प्रिंसिपल पेमेंट पहले पे होती है और शेयर्स की प्रिंसिपल पेमेंट बिल्कुल लास्ट में होती है। डिबेंचर्स आर पेड फर्स्ट एंड शेयर होल्डर्स आर पेड एट द एंड इफ एनी मनी लेफ्ट। क्लियर? That's it. This is all about lecture number 2. Bye bye. Take care. God bless.